हेलो। सही है। हम्म, ठीक है। नहीं, एग्जैक्टली ये सिंबल तो तुमने बताया, तुमने ये बताया कि हमें ये एक्सोर एंड नॉट का कॉम्बिनेशन बता। ये एक्सोर के आगे क्या तुमने एक बबल बना दिया है क्या? एक्सोर के आगे क्या बबल बना दिया है? हेलो। हेलो। मैं बोला था, मैं एक्सोर के आगे बबल बनाया है क्या? सर नॉट गेट। नॉट भी। तो ये इसका बेसिक सिंबल कहाँ हुआ? अर्पण। गुड आफ्टरनून सर। हाँ अर्पण, लेट हो रहे थे आज, क्या किया? अभी 10 मिनट से बोल रहा हूँ, लिंक सर शेयर किया हूँ। वो मैथ्स की क्लास में गया हूँ तो अच्छा, जस्ट आया था। मैथ्स की क्लास में बैठे, ओके। तो हाँ, ये बोला था कि रिवीजन किया था। सर मैं पहले वाला तो किया था, अभी लास्ट क्लास में नहीं किया कॉपी हूँ। पेन एंड थर्ड चीज मैंने लिखा है रिवीजन। रिवीजन में मैंने बोला कि एक्सनोर गेट बनाना है, सिंबल एंड बेसिक डायग्राम यूजिंग और नेंड एंड सॉरी और एंड नॉट को यूज करके। ड्रॉ करो। ठीक है यस सर। अर्पण। अर्पण, ये दोनों टास्क करना है, सिंबल एंड बेसिक डायग्राम यूजिंग और एंड नॉट गेट। यस सर। हाँ, फॉर एक्सनोर गेट। तब तक हर्ष, हर्ष आपका काम है नॉर एंड एक्सोर, इन दोनों की ट्रुथ टेबल। हर्ष। हाँ। सर भेज दिया सर आप। ठीक है। हर्ष हो गया? सर एक्सोर पे बन गई है सब। तब तक आप भी बना लो। हर्ष को जो काम दिया है उसे अर्पण तुम बताओ, नॉर एंड एक्सोर का ट्रुथ टेबल बना दो।
हाँ हाँ, किसने भेजा? हर्ष एक्सोर। ओके ओके, ठीक है, अपन हो गया होगा अब तो। चलो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैच कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, मैच कर लेना। ये देखो 1000 फॉर नॉर्वे एंड 011 फॉर एक्सॉर्बिट। ओके, ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग बुलियन अलजेब्रा। ओके, बुलियन अलजेब्रा, इसमें लॉजिकल ऑपरेशन देंगे, बाइनरी अरिथमेटिक, सिंपलीफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज। ये चीजें हम देखने वाले हैं। अभी मैं एक एक करके सब बताऊंगा क्या होता है। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। हो गया? हाँ, देखो बुलियन अलजेब्रा जैसे मैं लॉजिकल ऑपरेशंस लिखाऊं या बाइनरी अरिथमेटिक लिखाऊं, इसमें क्या करना है देखो। पहले तो लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब मैं बताया था तुम्हें कि अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें लॉजिकल में और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, यहाँ कैसे करते थे ये बता चुका हूँ मैं, फिर भी लिख दे रहा हूँ। 0.0 करोगे 0 आएगा, 0.1 करोगे तो 0 आएगा, सॉरी यहाँ प्लस कर लो, ये 1 आएगा। ये लॉजिकल ऑपरेशंस थे। एंड 1 + 1 आएगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कैरी वगैरह की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये लॉजिकल और गेट का मतलब और कर रहे हैं, सिंपली 0 और 0 का और कर रहे हैं। बताया था मैं इसका मतलब क्या होता है। दो हाई इनपुट सप्लाई हो रहे हैं तो हाई क्या बोलते हैं, हाई आउटपुट मिल रहा है। एक भी इनपुट अगर हाई है इन केस ऑफ और गेट तो आउटपुट हाई मिल रहा है। ठीक है, यही एंड गेट के केस में क्या है, अगर एक भी इनपुट लो है, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो मिल रहा है। if any input is low, ये एंड गेट केस में था। if any input is low then output is low, ये लॉजिकल ऑपरेशन था एंड, then output is low। और any input is high, if any input is high, if any input is high, output is high। इसका बेसिक मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस का ये होता है। ये हम बता चुके पहले भी और अभी चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्या बोलते हैं, ये तो लॉजिकल ऑपरेशन थे। अब बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में क्या है, एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक।
बाइनरी अरिथमेटिक। एडिशन या or we can say it binary addition। इसमें क्या है कि अगर हम कर रहे हैं 0 + 1, ये हो जाता है 1, ठीक है। और 1 + 1 जब करते हैं तो होता है एक्चुअली 2, और 2 ऐसा लिखा जाता है बाइनरी केस में, 10 जिसे बोलते हैं, ओके। एंड 1 + 0 तो 1 ही होगा, एंड 0 + 0 ये होता है 0। ये है बाइनरी एडिशन। अगर दोनों 1 है तो वो 2 हो जाता है, 2 को लिखते हैं बाइनरी में 1 1 0, ओके। जैसे एक नंबर है, ये एडिशन करना है, जैसे मान लो 1 0 1 0, इसे ऐड करना है 0 1 1 1, इसके साथ ऐड करना है, कितना आएगा? फिर 1 सर 0 1 0001 1 0001 0 मतलब 1 1 0 तो कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 एंड 1, ओके, ठीक है। इसका मतलब अच्छा ये बताओ, ये बाइनरी में है और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? बाइनरी से डेसिमल चेंज करना जानते हो? क्यों? सर ऊपर वाली की 18 है सर। ऊपर वाली की 18 18 और दूसरे वाले की हाँ 7 7 7 और 18 जोड़ कितना हुआ? 7 और 18 कितना हुआ? 25 25। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो आंसर आ रहा है ये 25 होना चाहिए। चेक करो, ये 25 है, ये क्या 25 है ये? नहीं सर 17 है। कितना है? तो प्रॉब्लम है फिर ना कहीं प्रॉब्लम की है आपने। कैसे कन्वर्जन कर रहे हो मुझे बताना, कैसे सर कर रहे हो कन्वर्जन? ऊपर वाला 9 है, नीचे वाला 8 है। ऊपर वाला 9 होगा 9, ऊपर वाला 9 है, और नीचे वाला 8 होगा। कैसे कर रहे हो मुझे बताओ, कन्वर्ट कर कैसे रहे हो आप, गलत कर रहे हो। मतलब सेकंड केस में आपने ये बोला कि ये 9 एंड ये 8 है, ठीक है, चलो ओवरऑल तो 17 हो गया, लेकिन ओवरऑल ये मिस्टेक है, 9 और 8 नहीं है ये। 2 की पावर चलो इस कॉन्सेप्ट में हम आएंगे अभी। ये कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू सेकंड बेस में कैसे करते हैं, कन्वर्जन में जरूर आएंगे हम। उससे पहले मैं एडिशन बताया तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन तो आइडिया होगा ही, मल्टीप्लिकेशन कुछ है नहीं बाइनरी अरिथमेटिक में। मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है। अगर 0 क्रॉस 1 कर रहे हैं तो 0 0 क्रॉस 0 तो 0, ओनली 1 क्रॉस 1 देन 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है, ओके। अब ठीक है, ये तो रहा चलो बाइनरी अरिथमेटिक में थोड़ा सा भी बेसिक में बता दिया। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये बाद में यूज करूंगा मैं।
तब तक मैं बता दूं नंबर सिस्टम को कन्वर्जन कैसे करते हैं. कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम वन वेज टू अनदर. Conversion of numbers from one base to other. Okay. अब देखो जैसे मेरे पास तो किन किन नंबर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ. तो मैं बात करूंगा सबसे पहले बाइनरी नंबर की. बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स. सेकंड बात करूंगा डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स. थर्ड बात करूंगा ऑक्टल नंबर्स. हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल नंबर्स. ओके. तो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे. वैसे ग्रे कोड भी होता है. बेसिकली हम यही पढ़ेंगे अभी. और तो काफी नंबर्स होते हैं वैसे. ठीक है. तो बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का आपस में कन्वर्जन. जैसे आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता कैसे कर रहे थे, अब मुझे करके बताइए. जैसे मैंने बोला डेसिमल है 10. देखो सबसे पहले बता दूं किसी भी नंबर का बेस लिखते कैसे हैं. देखो ये देखो, जैसे मैंने लिखा किसी भी नंबर का बेस, ये लिखा नंबर. ठीक है. और ये होता है उस नंबर का बेस, जिसे मैं मान लो x बोल रहा हूँ. ओके. ये नंबर का बेस है. या इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ n बेस x. ठीक है. n बेस x. तो जो भी नंबर है ये है नंबर. ये किस बेस पे है? ये है इसका बेस. अब नंबर का बेस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर. ठीक है. नंबर और बेस. सिंपली अगर मैंने यहाँ बोला डेसिमल नंबर, सिंपल मैंने बोला डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ कि बेस इक्वल टू 10. बेस इक्वल टू 10. और बेस इक्वल टू 10 होने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल नंबर चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो तुम्हारा इन 10 नंबर से मिलके बनने वाला है. किन 10 नंबर से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब अगर डेसिमल नंबर है, डेसिमल का मतलब समझो, बेस होता है 10. ओके. तो बेस 10 का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल नंबर, दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर हो, वो इन 10 डिजिट से रिप्रेजेंट होगा. कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. तो ये 10 डिजिट्स ही हैं जो दुनिया के हर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन इनफ. जैसे मान लो कोई नंबर लेते हैं बड़ा सा, ये लो. ठीक है. ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ. 789 687. नहीं, पूरा नंबर क्या बना है? कितना बड़ा नंबर है? लैक्स में है ना. 7,89,687. मतलब ये काफी बड़ा नंबर है. ये लैक्स में बोल रहे हैं. कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इसमें जो अंदर आने वाली डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स इन डिजिट्स के अलावा कुछ नहीं हो सकती है. आपको भी पता है. ठीक है. Yes.
इसका ये होता है बेस का मतलब, अगर कोई बेस 10 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 10 के अंडर आने वाले डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं डिजिट से, इन्हीं 10 डिजिट से मिलके वो नंबर बनता है। तो इस नंबर को बोलना पर्टिकुलरली मैं इसे बेस 10 बोल सकता हूँ। और हम लोग इन जनरल बेस लिखते नहीं, हमें पता है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो बेस लिखो या बेस मत लिखो, बात एक ही है। बेस लिखो या बेस मत लिखो, बात एक ही है। बट अंडरस्टैंडिंग की चीज है ये कि हाँ इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है। ओके, ध्यान ये रखना है कि जो भी डिजिट्स इसके अंदर हैं ये 0 से लेके 9 तक के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ये होता है बेस की मतलब, बेस का मतलब। और बेस से हम एग्जैक्टली नंबर फाइंड कैसे करते हैं, बेस से हम एग्जैक्टली नंबर फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए होती है प्लेस वैल्यू। जैसे नोट कर लिया? हाँ, अब बेस से हमें एग्जैक्टली नंबर फाइंड कैसे करना होता है। जैसे ये लिखा हुआ सपोज 786, ठीक है। ये हमें पता है कि 10 बेस नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब, डेसिमल मतलब इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है। तो हमें पता है 10 बेस है। इसे लिखो या ना लिखो, इसे ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। ठीक, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैसे निकलती है उसमें हम क्या करते हैं, कभी प्लेस वैल्यू फाइंड की, प्लेस वैल्यू? यस सर। हाँ, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान बोलते हैं। उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम करते थे कि जो 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 0 से। 8 है, इसे मल्टीप्लाई करते थे 10 टू द पावर 1 से। और इसे मल्टीप्लाई करते थे 10 टू द पावर 2 से। इसका मतलब हम करते क्या थे, 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 होना मतलब 1, 8 और 10 टू द पावर 1 होना मतलब 10, और 10 टू द पावर 2 होना मतलब 100। ये आता था 6 आपका, इसे हम यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस 80 आता था, और 100 प्लेस 700 आता था। और इंडिविजुअली इन सबको ऐड करने के बाद फिर से 786 मिल जाता था। यही मतलब होता था ना प्लेस वैल्यू का। यस सर। तो मेरा यहाँ अंडरस्टैंड करना चीजों को, मैं किस तरह से आपको नंबर कन्वर्जन बता रहा हूँ। यहाँ ये देखना कि 786 था, उसमें 6 का जो यूनिट प्लेस नंबर था उसको हम 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 10 क्या है यहाँ पे, बेस। 10 क्या है यहाँ पे, बेस। अगर कोई नंबर, अब इससे थोड़ा सा मैं एक क्या बोलते हैं, एक एनालॉजी सेट कर रहा हूँ, देखना। एनालॉजी क्या है, जैसे मान लो एक नंबर है ABCD, 4 डिजिट से मिलके बना है, ठीक है। अगर इसका बेस x है तो मुझे ये बताओ ABCD नंबर की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। ये डेसिमल कन्वर्जन होता है, बताऊंगा बाद में। तो ABCD की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या करोगे, जैसा मैंने बताया था, e को मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर 0 से, फिर उसे ऐड कर दोगे c को मल्टीप्लाई कर दोगे x टू द पावर 1 से। यही तो कर रहे थे हम लोग, ऐड कर रहे थे ना। E into x square। हाँ, एंड b को मल्टीप्लाई कर रहे थे x टू द पावर 2 से, प्लस a को मल्टीप्लाई कर देंगे x टू द पावर 3 से। और इन सबको ऐड करके जब आप देखोगे तो आपको यही ABCD मिलेगा। ये डेसिमल के केस में होता है, यूजुअली यही प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहीं से एक चीज आती है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने नोट किया होगा। अब मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं और कैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं। ओके ओके, हाँ। अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नंबर 1, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, जैसे डेसिमल लिखा है, सपोज 7 लिखा है, 7। ये डेसिमल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका बेस 10 है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बेस 2। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर A
सॉरी, अगर किसी नंबर जिसमें 3 डिजिट है, मान लो ABC, अगर इसका बेस 2 है तो ये बाइनरी नंबर है। अगर ABC का बेस 8 है तो ये ऑक्टल नंबर है। अगर ये 3 डिजिट नंबर ABC का बेस अगर 16 है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और अगर इन्हीं 3 डिजिट नंबर का बेस 10 है तो ये डेसिमल नंबर है। ये चीज नोट कर लो, ये नोट करने वाली चीज है। अगर बेस 2 है तो ये पर्टिकुलर नंबर ABC नंबर जो है ये आपका बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है। और अगर बेस आपका 8 है, इसका मतलब आपका जो ABC यहाँ पे है ये ऑक्टल है। अगर बेस 16 है, इसका मतलब ये जो ABC नंबर है ये हेक्साडेसिमल है। अगर यही बेस आपका 10 है, इसका मतलब आपका जो ABC 3 डिजिट नंबर है डेसिमल है, डेसिमल नंबर है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट करने लायक है। इसके बाद में बताऊंगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते कैसे। बाइनरी मतलब 2 बेस। अर्पण, यस सर। अगर मैंने आपको उस समय बोला था कि जो 10 बेस वाला नंबर है तो इसमें मैक्सिमम डिजिट्स कौन हो सकता है, 0 से लेकर 9 9। तक। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारा ये बेस 16 है तो मैक्सिमम डिजिट्स इसमें कितनी हो सकती है, 15 तक, 0 से 15। 0 से 15 तक। और अगर मैक्सिमम सॉरी बेस अगर 8 है तो इसमें कितनी डिजिट से हो सकती है, 0 से 7। 0 से 7। और अगर 2 है तो कितनी हो सकती है। 0 से 1। इसका मतलब बाइनरी में इसीलिए हम 0 और 1 की बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बाइनरी के केस में 0 और 1 की बात करते हैं, क्योंकि बाइनरी मतलब 2 बेस, और 2 बेस नंबर 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट्स अपने अंदर रख ही नहीं सकता। ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको करेक्ट करवा दूं कि हेक्साडेसिमल के केस में, स्पेशली हेक्साडेसिमल के केस में, अभी मैं कन्वर्जन पे आ रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा हेक्साडेसिमल की इंफॉर्मेशन दे दूं। हेक्साडेसिमल के केस में ये देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक तो ठीक है। बट जो 10 होता है, यहाँ 15 तक सीधे सीधे नहीं लिखते हैं। जो 10 होता है उसे 10 ना लिख के ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, एंड 15 को एफ लिखते हैं। ये हेक्साडेसिमल का नोटेशन यूज, याद रखो, मतलब यार लिख लो उसे। बाकी डेसिमल के केस में 0 से 9 तक की इंटीजर्स होती हैं, और ऑक्टल के केस में 0 से 7 तक की इंटीजर्स होती हैं, एंड बाइनरी के केस में 0 से लेके 1 तक की इंटीजर्स होती हैं। हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि 9 के बाद 10 से लेके 15 तक के लिए ABCDEF यूज होते हैं। हम्म। अब हम आते हैं कन्वर्जन पे, नोट कर लिया। नोट हो गया। हाँ, यस सर। अब हम आते हैं कन्वर्जन पे। बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। चलो ये यही लिखा रहने दो, नीचे देख लेते हैं, नीचे बना लेते हैं ऐसे। क्या कर रहे थे हम, डेसिमल टू बाइनरी।
जैसे मान लो डेसिमल लिखा है, नंबर लिखा है 17, ये डेसिमल नंबर है। अगर हमें ऐसे बाइनरी करना है तो बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस कितना होता है? सर 2। 2। तो इस 17 को, क्योंकि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब इस डेसिमल 17 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम्स जाएगा सर। 2 8 जा 16, यस सर 8 बार गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? ठीक है, 1 अब 8 में डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 अब 4 में डिवाइड करो, 2 2 जा, जिससे जाता है उसे नीचे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इधर साइड से 2 से, क्योंकि हम बार बार 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है इसे बाइनरी में चेंज करने का। ओके, तो हम जो लेफ्ट में लिखे, ऐसा तुमने देखा होगा एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह निकालते टाइम करते थे, ठीक है? तो जो लेफ्ट में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो हम बेस 2 को यूज कर रहे हैं। तो 2 8 जा 16, तो 8 टाइम गया, रिमाइंडर बचा 1, फिर 8 में गया 4 टाइम, रिमाइंडर बचा 0, और 4 में गया 2 टाइम, तो रिमाइंडर फिर भी 0। रिमाइंडर को साइड में लिखना एरो बना के, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर फिर से 0।